हिसाब से हमने सारे रूम को सर्च करना शुरू करा। और एक दिन से भाई साथ होने के बाद कुछ भी नहीं खाया हमने, भूखे प्यासे चल रहे थे। और मेजर संदीप उन्नीकृष्ण का एक ही था कि किसी को टच नहीं करना, किसी को फ्रिज, जैसे फ्रिज बोलते हैं ना, उसको खोलना नहीं, कहीं भी आईडी और बम लगा हो सकता है। तो उसी के नेतृत्व में हम चल रहे थे। जैसे ही हम आगे बढ़ते गए तो हम वहां से अकेले ही हमने 15-20 बंदों को बाहर निकाला था जो अंदर फंसे हुए थे, क्योंकि वहां ऐसे बंदे थे जो बाहर से भी आए हुए थे और डर के मारे गेट नहीं खोल रहे थे, रूम के अंदर छुपे हुए थे। और आतंकवादी से जिनको पूरा बाहर से, जो पाकिस्तान से उनको आदेश मिल रहा था, जो हमारी कमांडो की जो एक्शन था वो सब देख रहे थे, जो हमारी गतिविधि थी उसको वो अंदर टीवी में देख रहे थे। क्यों? क्योंकि मीडिया जो हमारा को पूरा लाइव दिखा रही थी और हमारा जो ऑपरेशन था वो थोड़ा लीक हो रहा था। हमारे जो कमांडिंग अधिकारी थे, जब उनको बताया गया कि भाई ऐसे जो मीडिया हमको लाइव दिखा रही है और आतंकवादियों को सामने हमारी पोजीशन सब कुछ पता चल रहा है, तो हमारे जो अधिकारी लोगों ने बात करी मीडिया से, उनको बताया कि जो हमारा लाइव ऑपरेशन है उसको आप लाइव ना दिखाएं, हमारी जो पूरी गतिविधि है उनको पता चल रही है। तो उन्होंने हमारे अधिकारियों की बात मानी और वही हुआ, खत्म करेंगे। जैसे जैसे हम अंदर घुसते गए और मीडिया ने वो पूरा कवरेज खत्म करा। उस समय जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो मेजर संदीप उन्नीकृष्ण साथ में थे, मैं उनको बोल रहा था तो वो खुद ही बोल रहे थे, सुनील आगे आराम से चलना, क्योंकि वो आतंकवादियों ने पूरी ही लाइट कनेक्शन सब कुछ अंधेरा कर रखा था, सब कुछ काट रखा था और ताज होटल में आग लगा रखी थी। जैसे ही हम सीढ़ियों के माध्यम से 6 मंजिल पर चढ़े थे, वहां एक रूम था 671 नंबर रूम। वहां पर एक मेरे साथी थे, अपने हरियाणा से ही थे, हवलदार राजवीर, वो कमांडर सुरेंद्र सिंह अच्छी तरह जानते हैं, हमारे एमएलए साहब। और जैसे ही हम दोनों आगे जा रहे थे तो संदीप सर ने बोला था कि संभल के चलना, देख के चलना, कहीं से भी फायर आ सकता है। जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे तो एक रूम से, जो रूम हमने आगे खोले उनमें से जितने भी फंसे हुए थे सिविलियन, उनको बाहर निकाला और नीचे भेजा। और जो 671 नंबर रूम था उसको काफी देर नॉक करने के बाद खोल नहीं रहा था, तो हमें अंदेशा हो गया था कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो मेजर संदीप को मैंने बताया तो उसने बोला कि देख के चलना, और रूम को कैसे क्या उनकी हरकत पता चल रही है, कुछ पता नहीं चल रही थी क्योंकि उसने अंदर से बंद कर रखा था, अंदर हमें पता नहीं था। तो आतंकवादियों ने जैसे हमारे आगे की रो में जो कमांडो सर्च कर रही थी, उसने धीरे से अपना गेट खोला और बैरल बाहर निकाल के अपने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद जो हमारे साथी कमांडो लोग जो आगे रूम को सर्च कर रहे थे, उसमें से कई कमांडोज घायल हो गए थे और उनको हमने नीचे भेजा। जैसे ही मेजर संदीप ने बताया, उसी के हिसाब से उस गेट को हमने चार्ज लग के उड़ाया और आतंकवादी को गेट से, खिड़की से नीचे जा पड़ा था। जाने के बाद उस होटल में आग लग गई थी। आग लगने के बाद वहां पर दम सा घुटने लग गया था। वहां पर जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे फायर आग बुझाने के, हमने सबका इस्तेमाल करा पर आग पर काबू नहीं पाया। तो जैसे ही संदीप ने बोला कि पूरी टीम को नीचे लेके चलो, तो हम नीचे गए थे। तो वहां पर एक बात और मैं बताता हूं कि संदीप उन्नीकृष्ण जब ऐसे ही टेबल पे बैठे थे तो मैंने उनको यही बोला, सर मुझे बहुत गर्मी लग रही है। और गर्मी किस वजह से लग रही थी, जब हम अभी प्रॉपर पूरे जो कमांडो बनते हैं ना, जब बलिदान परेड होती है उसके 3 दिन रह रहे थे, उससे पहले ये हमला हो चुका था। और मैंने जो कमांड यूनिफॉर्म होती है उसी के ऊपर ब्लैक डांगरी चढ़ा रखी थी। तो संदीप ने बोला
चैन खोलो और सिर्फ अपनी शर्ट निकाल के झोली में रखो। अधिकारी आए, उन्होंने धीरे से चैन खोली और झोली में अपनी पार्टी खड़ी करो। तुरंत दो आतंकवादी और हैं जिन्होंने ऊपर ग्रेनेड फेंक दिया है। तो संदीप ने जैसे ही मेरे को बोला, सुनील फटाफट खड़े हो जाओ अपनी टीम को। जैसे ही मैं आगे चल रहा था क्योंकि मेरे हथियार पे नाइट विजन लगा हुआ था, तो बोला आपके पीछे हम सब चल रहे हैं, देख के चलना। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, ताज होटल में कभी किसी को जाने का मौका मिले, और जमशेद जी के एक स्टैचू लगा हुआ 2nd मंजिल पर, वहाँ सीढ़ियों के द्वारा हम पहुंचे और नायक बाबूलाल मेरे साथ था। जैसे जैसे हम आगे बढ़े और एक ब्लैक शीशे का दरवाजा था, जैसे हम खोलने की कोशिश करी तो आतंकवादी ने ऊपर से फायर कर दिया। आगे वाले आतंकवादी को ढेर करा, ऊपर वाले का पता नहीं था कहाँ है। उन्होंने जितनी भी 2 मैगजीन थी वो अंधाधुंध 30-40 राउंड वो मेरे ऊपर फायर कर दिया। और उसमें से जो नायक बाबूलाल था उसको सपोर्ट मिला, वो साइड लेके छलांग लगा के नीचे हो गया, मैं फंस गया था। मेरे ऊपर मैगजीन खाली करी, कुछ जो बुलेट प्रूफ जैकेट थी उस पर लगी थी, और मुझे उस समय पता नहीं था कितनी गोलियां लगी थी। जब मेरे हाथ से मैं सीढ़ियों से रुलकता रुलकता नीचे आया तो मैंने देखा मेरे हाथ से खून निकल रहा है, और मैंने उस आतंकवादियों को ऐसा महसूस करा दिया कि ये बंदा खत्म हो गया, क्योंकि मुझे पता था मैं हिलूंगा तो ऊपर से दोबारा मेरे को फायर करेगा। तो उसको ये लगा कि ये कमांडो खत्म हो गया है। उसी 5 मिनट के दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्ण मेरे थोड़े नज़दीक आए। उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि सर मुझे गोली लगी है, हाथ से खून निकल रहा है। तो उन्होंने यही बोला, घबराना नहीं, हम हैं आपको पीछे। तो उन्होंने 2 बंदे कमांडो जो भेजे, जैसे ही उसने भेजे तो आतंकवादी ने ऊपर से फिर ग्रेनेड फेंक दिया। ग्रेनेड फेंकने के बाद मैं चल के, मेरे को बाहर लेके गए। मैं जब चल के जा रहा था और मैं खुद चल के एम्बुलेंस में गया था। जब मेरी कंधे की ये गोली निकल रही थी, जब मुझे होश था, डॉक्टर जब निकाल रहे थे गोली, वो बाइक जब मुंबई के डॉक्टर गोली निकाल रहे थे कंधे की, तो मुझे जब होश था उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं था। गर्म खून था, कुछ पता नहीं था गोलियां कहाँ कहाँ लगी है। बस सिर्फ यही था कि हाथ पे लगी, और बाद में जब डॉक्टर निकाल रहे थे तो कंधे की दिखी। तो गोलियां लगी थी मुझे आज भी 26/11 की यादगार। आज आपके सामने खड़ा हूँ, वहाँ मुंबई के बड़े बड़े हॉस्पिटल थे जिसकी वजह से मैं खड़ा हूँ। अदरवाइज कहीं होता तो पता नहीं क्या होता। जैसे हम बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचा तो मुझे 2 दिन बाद होश आया था, जब तक हमारा ऑपरेशन खत्म हो चुका था। जब कमांडो वहाँ 2 मेरे पास छोड़े गए थे तो थोड़ा सा होश आया था।